प्राचीन मनीषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति नाद से मानी है। ब्रह्मांड में संपूर्ण जड़ चेतन में नाद व्याप्त है। इसी कारण इसे नाद ब्रह्म भी कहते हैं। अनादि निधनम ब्रह्म शब्दत वायदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, अर्थात शब्द रूपी ब्रह्म अनादि विनाश रहित और अक्षर है तथा उसका विवर्त प्रक्रिया से ही यह जगत भाषित होता है। इस प्रकार संपूर्ण संसार अप्रत्यक्ष रूप से संगीतमय है। संगीत एक ईश्वरीय प्राणी है, यह एक ब्रह्म रूप ही है। संगीत आनंद का आविर्भाव है तथा आनंद ईश्वर का स्वरूप है। संगीत के माध्यम से ही ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। नाद ब्रह्म में जी न्यूज लेकर के आता है छात्रों से जुड़े प्रश्न जो उनकी जिज्ञासा होते हैं जानने के लिए, और एक ऐसा प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त कलाकार जिसके माध्यम से ज्ञानवर्धक चीजें छात्रों तक पहुंचती हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं नाद ब्रह्म और मिलते हैं एक ख्याति प्राप्त कलाकार किशोर चतुर्वेदी व रश्मि चतुर्वेदी से। तो आज हमारे साथ में जाने माने कलाकार श्री किशोर चतुर्वेदी जी और उनकी दीदी जी मौजूद हैं। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा जी न्यूज़ के दर्शक जो हैं आपको इस नाद ब्रह्म के लिए काफ़ी जो स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे कि इसमें जैसे कि आपका जो एक व्यक्तित्व रहा, काफ़ी सारे अनुभव और बहुत सारे आयाम आपने हासिल किए, उन अनुभवों को हम चाहेंगे कि अपने ये जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनसे साझा। संगीत जगत के अनुभव बड़े सुखद रहे साहब। जो आयाम हासिल किए हैं, किसी ने खूब कहा है कि मुझे ऊंचाइयों पर देख के बहुत हैरान है, लेकिन किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो तपस्या करी गई है उसका एक अलग मजा है। प्रारंभ मैंने किया है 78 से। 78 से पहले मैं ऐसे शौकिया गाया करता था, फिर धीरे 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 फिर उस थोड़ा व्यावसायिक दृष्टि से भी आ गया स्तर से गाते गाते। फिर मैंने भातखंडे सम विश्वविद्यालय से निपुण की डिग्री हासिल करी। 3 साल ठुमरी और दादरा मैंने पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी से सीखा, और 11 वर्ष भातखंडे में करने के बाद जब मैं निकला तो मुझे ऐसा लगा कल मेरा एडमिशन हुआ था और आज मैं निकल रहा हूँ। क्योंकि संगीत ऐसा है कि आप जितना डूबते जाइए उतना आनंद आएगा, क्योंकि सही मायने में संगीत से न्याय करेंगे आप तो उसका एक अलग ही आनंद है। उसके बाद जब फिर मेरी भारतीय रेल में नौकरी लगी, वहाँ पर भी सांस्कृतिक आधार के ऊपर नियुक्ति मिली मुझे रेलवे में, और 37 वर्ष मैंने रेल में काम किया। पिछले नवंबर 2020 में मैं मुक्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और लेकिन कलाकार कभी रिटायर नहीं होता। संगीत मेरा पहले भी था, रेल में भी था और आज भी चल रहा है। और भी बड़े बड़े अनुभव हुए। देश के बड़े महोत्सवों में देश के बाहर अवसर मिला तो अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का भी मौका मिला, उनसे कुछ बड़े गुणीजनों से सीखने का मौका मिला। और ये सफर तय करते हुए फिर मेरा विवाह हुआ तो मुझे पत्नी भी कलाकार ही मिली, उन्होंने भी भातखंडे से विशारद किया। तो पूरा सपोर्ट परिवार में रहा मेरा, और ऐसे सुखद अनुभव मेरे जीवन में हुए हैं और आज भी यात्रा जारी है। सर, जैसे कि जो शुरुआत हुई, एक प्रेरणा है जो स्रोत होता है हमारा, जिससे प्रेरित होकर के हम उस क्षेत्र में जाते हैं या उस विधा को सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपके जीवन में कौन प्रेरणा स्रोत रहा जिसको देख करके प्रेरित होकर के आप संगीत क्षेत्र में आए? देखिए, जीवन में प्रेरणा सूत्र जहां से आपको प्रेरणा अच्छी मिले जी, वहां से आप अच्छी प्रेरणा ग्रहण कर ले। मेरा एक मानना है, अगर आप एक गुण के मालिक हैं जी और आपके सामने 4 गुणों के 4 व्यक्तित्व तो बैठे हुए हैं, तो हम एक एक गुण उनका अगर चोरी कर लेते हैं तो हम 5 गुणों के मालिक हो गए जी। तो प्रेरणा का जहां तक प्रश्न है, बड़े अच्छा एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझसे यही प्रश्न पूछा गया था कि आपके आदर्श कौन है, किनसे आपने प्रेरणा ली संगीत का। तो मैंने 2 नाम लिए तो वो मुस्कुराए। हालांकि दोनों विरोधाभास थे, संगीत के क्षेत्र में गायकी में विरोधाभास थे, अपने थे तो ठीक थे। मैंने कहा एक तो मैं अनूप जलोटा जी और दूसरे पंडित भीमसेन जोशी। तो उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। अनूप जलोटा जी की गायकी अलग है, पंडित भीमसेन जोशी साहब की अलग है, तो उसमें मैंने कहा मैंने उनमें से एक चीज ये देखी है
कि मंच के ऊपर जिस समय आप गा रहे हैं तो मंच के ऊपर वो सबको मिला के चलने वाले व्यक्तित्व हैं। अनूप जी का एक वो है कि छोटा से छोटा कहीं भी अगर किसी कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, किसी विद्यालय में, वो तो चाय वाले का नाम ले लेंगे। मैं यहाँ पर हम आज पकौड़ी खाया करते थे तो नंदू चाय वाला है। तो सबको ऐसा लगता था कि इतने मुकाम पे पहुंचने के बाद भी धरती से जुड़े हुए हैं। और कहता है तो मैंने कहा ये तो चीज अच्छी लगी क्या कहते हैं उनकी। और दूसरा पंडित जी की गायकी, कि जिस समय गाते थे तो लगता था कोई शेर दहाड़ रहा है। तो गायकी में और भी ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिनसे मैंने संगीत की छोटी छोटी बारीकियां लेकर उदाहरण, और मैं चुनौती स्वीकार करने में थोड़ा विश्वास रखता हूँ कि जरूरी नहीं मैं एक विधा में गाऊं, कि मैं भजन ही गा रहा हूँ, मैं कुछ ही गा रहा हूँ। तो मैं गजल भी गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं लोकगीत भी गाता हूँ, मैं क्लासिकल सीखा है तो ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ये सारी चीजें हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी चीजें गाऊं। गायन शैली के इतने सारे अंग जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे आपने गजल बताई, ठुमरी बताई, और किसी तरीके से जो शास्त्रीय संगीत है उनको किस तरीके से अंतर जो मतलब मिलता है, या क्या अनुभव आप करते हैं? अंतर देखिए, हमारी जननी है शास्त्रीय जी, जहाँ से जन्म होता है संगीत का, आधार है हमारा मूल जी, उसके ऊपर आप कोई भी विधा गाइए। अगर आपका शास्त्रीय पक्का है, क्लासिकल आपका पक्का है, जी, तो आप गजल भी गा सकते हैं, आप भजन भी गा सकते हैं, आप लोक भी गा सकते हैं। लेकिन सबकी गायन में जरूर नहीं है कि हम गजल गा रहे हैं तो भजन के तरीके से गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं तो गजल के तरीके से गा रहे हैं। उसकी शैली भी होती है गाने की अलग, वो मालूम पड़े कि आप फिर ये गजल गा रहे हैं, वो गजल का मूड है। तो अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है तो शास्त्रीय संगीत सीखने का फल ये मिलता है कि आप कोई भी विधा गा सकते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जो देखने में अच्छे वो मीनार में जड़े हैं। जी, जो देखने में अच्छे वो मीनार में जड़े हैं, मजबूत सारे पत्थर बुनियाद में पड़े हैं। तो बुनियाद आपका शास्त्रीय संगीत है, अगर वो आपने पक्का कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई विधा गाइए आप आराम से। सर परिवार में भी अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक अगर जो परिवेश रहता है गायन वादन के लिए सपोर्ट मिलना और ना मिलना, इस तरीके से मतलब देखा जाता है। जो आज का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से देखें, पढ़ाई को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई, लेकिन उसमें कैसे क्या है जो समायोजन आपने बैठाया, परिवार का क्या है जो आपको सहयोग मिला, या कोई संगीत में था जिसकी वजह से आपको सहयोग मिलता रहा या प्रोत्साहित करता है, उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे शेयर करें। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मेरे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर पुलिस में, जी, मेरे दोनों अंकल पुलिस में, मेरे ग्रैंडफादर पुलिस में, जी, पूरा खानदान पुलिसमय था। वो बंगले में पुलिस और ये और वो सिपाही और अर्दली, ये सब देख देख के मेरा जीवन वो हुआ। और जब मैंने होश संभाला, जब मैं हुआ, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वही वर्दी पहनूं था घर में, क्योंकि पुलिस और संगीत वैसे तो विरोधाभास है, क्योंकि संगीत पुलिस का एक अलग काम है और संगीत अपना एक वो है, उसको थोड़ा रूड होना ही पड़ता है, ना चाहते हुए पुलिस को रूड होना पड़ता है, क्योंकि वो अगर वो नमस्कार कह के बात करेंगे तो वो हल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आदर्श पुलिस यही है कि दोनों में संतुलन ना के, आदर्श भी रहे और रूड भी रहे दोनों। तो हमारे खानदान में ये था कि जब मैं हारमोनियम लेके बैठता था, प्लस पॉइंट ये था, तो मैं तो अपना रियाज करने के लिए बैठता था, लेकिन हमारे घर में हमारे भाई, हमारी भाभियां, हमारे फादर, मदर सब आके बैठ जाते थे, ये वाला सुनाओ, वो कजरी सुना दो, फला सुना दो। अरे मैंने कहा रियाज करने के लिए बैठा हूँ भाई, मैं कोई परफॉर्म करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन अच्छा ये लगता था कि हम फिर 2-2.5 घंटे घर वाले बैठे, आज हारमोनियम खुला है तो आज ये सुना दो, वो सुना दो, तो वहां घर में भी एक वातावरण हो जाता था। तो प्रोत्साहन बहुत मिला मुझे। और दूसरी चीज ये हुई कि क्या कहते हैं, मेरा जब विवाह हुआ तो सौभाग्य से पत्नी भी मैंने भातखंडे से ही इनको चयन किया, वहीं से, क्योंकि ये विशारद कर रही थी, मैं वहाँ पर निपुण कर रहा था, तो वहाँ से कुछ संजोग बना और मेरा इनका विवाह हुआ। और संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान पत्नी का होता है। अगर पत्नी सहयोग करे तो आप पे संगीत में 4 चांद लग जाते हैं,
घर में वातावरण वैसे ही होना चाहिए। तो मेरी डायरियों को मेंटेन करना, मेरे भजन को मेंटेन करना, मैं प्रोग्राम जाता हूँ तो क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ करनी है, वो पूरा मोर्चा संभालें। और ये भी खुद अच्छा गाती है। तो एक कहते हैं ना कि खग जाने खगही की भाषा, तो एक कलाकार ही कलाकार के भाव को समझ सकता है। या तो वो कलाकार हो या कलाकार प्रेमी हो, तब हमारे दर्द को आप समझ पाएंगे। वरना तो घोड़ा धान पसेरी सबके लिए एक ही सा रहता है, वो कितनी भी तपस्या कर ले। तो हमने जो अभी बताया कि किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, जो तपस्या होती है तपस्या ही होती है। अच्छा रश्मि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से कैसे क्या शुरुआत की और क्या अनुभव करती हैं एक गृहिणी के रूप में और एक कलाकार के रूप में? मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, बड़ी गढ़वाल से। मैं कोटद्वार से मैं यहाँ म्यूज़िक सीखने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज में आई थी। उसके बाद मैंने विशारद किया यहाँ से, फिर मेरा विवाह इनसे हो गया। उसके बाद फिर घर परिवार बच्चे, तो बीच में मेरा म्यूज़िक एक तरह से मैंने प्रायोरिटी अपने फैमिली को, बच्चों को दी। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं भले ही कुछ ना कर पाऊँ तो, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके बाद फिर जब थोड़ा बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो फिर मैं फिर से म्यूज़िक में जुड़ी हूँ, रियाज वगैरह शुरू किया है। नहीं तो आपका जो शैली अभी आपने बताया कि गायन शैली जी भिन्न भिन्न प्रकार उसके आप गाते हैं, जैसे किशोर जी गाते हैं, जी। उसी प्रकार से आप किन किन जो मतलब प्रकारों को जो सम्मिलित किए हैं अपनी गायन शैली के माध्यम से? मैंने भी क्लासिकल सीखा है, तो मैं गाती तो सब कुछ हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, फोक भी गाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भजन में लगता है। और क्योंकि इसमें स्वांता सुखाए भी है। मेरा ये रहता है कि जैसे हर दिन मैं रियाज करती हूँ, जब भी मंडे होता है तो मैं शिव जी के भजन गाती हूँ, भगवान को सुनाती हूँ। तो एक ये रूटीन है, इसकी वजह से ही मेरा थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा बहुत मैं गा पाती हूँ। अच्छा, अगर हम भजन की बात करते हैं तो कुछ प्रिय भजन होते हैं जो हमको मतलब भावनात्मक रूप से हृदय से जो मतलब छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ऐसा कौन सा भजन है जो आपको मतलब लगता है कि हम जब गाते हैं तो उसमें भावों की अभिव्यक्ति भी रहती है और हृदय को जो मतलब हृदय से ही उसके स्वर वगैरह जो उत्कटित होते हैं? ये मुझे हर तरह के भजन पसंद है जी। और राग रागनियों पे जो आधारित होते हैं भजन, उनको गाने में मुझे ज़्यादा रुचि है, तो वो मैं अधिकतर गाती हूँ। हमारे जी न्यूज़ के दर्शक जो हैं चाहेंगे कि आपकी इतनी अच्छी सुरीली सी आवाज़ जो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि कोई ऐसा भजन जो आज छू जाए। बिल्कुल, मैं बस गयो रे, मोरिया अंगना में बांसुरी
जो प्रशंसनीय है, जो आपकी संरचना है, बहुत अच्छा और सुमधुर लगा। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना काल चला, वैश्विक महामारी के चलते कलाकारों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है और क्या देखने को मिलता है, क्या मतलब आपके विचार से कैसा क्या है? प्रभाव तो बहुत पड़ा है, क्योंकि कलाकारों जिसकी जीविका इसी पर आधारित है, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जिनके और भी काम है, जो सर्विस में है, उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कलाकार जो इसी पर आश्रित हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि वो धैर्य रखें। पहले कलाकारों के पक्ष की बात कर लेता हूँ, और क्योंकि कलाकारों के बारे में एक जो सही परिभाषा है वो ये है कि जो सर से लेके पांव तक खुददार नहीं है, वो सही मायने में कलाकार नहीं है। लेकिन खुददारी के चक्कर में कलाकार आज हैंड टू माउथ हो रहे हैं, मेरा मतलब ये है। तो हमारे जो सरकार है, उससे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो कलाकार जिन्होंने जीवन भर अपनी कला को समर्पित किया है समाज के लिए, तो उनको कम से कम इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं ये सब चीजें बहुत दिन तक चलने वाली हैं। परिस्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन आपातकाल स्थिति में तो एक दूसरे का हम सब ख्याल करके चले। वही है कि स्थिति यह है कि वो पड़ोसी अगर भूखा हो तो मुझसे भी ना खाया जाए, ये वाली स्थिति है। बल्कि उल्टा ये होता है कि ऐसे में अवसरवादी लोग बहुत हो जाते हैं, ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं, सब करते हैं। तो बजाय हमको ये सब सोचने के एक दूसरे की चिंतन करें, एक दूसरे का वो करें, समाज में सौहार्द की भावना पैदा करें। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी जरूर नहीं हम कलाकारों के आश्रित हैं, हम समाज वाले भी कुछ उनको करें। तो कोरोना काल का ये जो प्रभाव है, ये सभी पर पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये हमारे जीवन में, आपके जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। 100 वर्ष में देखने को मिलता है, अगले 100 वर्ष में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये जो पैंडेमिक आया है, ये बहुत कष्टदायक है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, सब सामान्य हो जाएगा। सर, आप बहुत सारी मतलब अपनी स्वयं की कंपोजिशन वगैरह करते हैं, तो कहाँ से उसको मतलब करते हैं, और या कौन सी ऐसी कंपोजिशन है जो आपकी फेवरेट है, यानी कि प्रिय है, या ऐसा कोई भजन जो हमारे जी न्यूज़ के दर्शकों से आप साझा करना हमेशा से ही समाज कार्यों में अग्रणी रहे आचार्य नरेंद्र स्नेह सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीरज शंकर वाजपेयी जी की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।